नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने यूपी के 25 लाख युवाओं को फ्री आई वर्जन देने का ऐलान किया। साथ ही हर पंचायत में डिजिटल उद्यमी महिला को 10 लाख रुपए तक का आवरण उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। सीएम योगी ने यूपी बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में बोल रहे थे। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का है और यूपी सरकार 25 लाख युवाओं को मुफ्त एआई टूल उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने कहा, 2030 तक 5 गीगावाट क्षमता का डाटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की योजना है। यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए बढ़ा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए बढ़ा दिया है। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन अपने भाषण में सीएम योगी ने इसका ऐलान किया। राज्य में शिक्षा मित्रों को अब 10,000 रुपए के बदले 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे योगी ने यह बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय खाते में आना शुरू हो जाएगा। योगी ने इसके साथ ही शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। योगी सरकार का फैसला, यूपी में निर्माण कार्य में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने गिरते भूगर्भ जल स्तर को देखते हुए निर्माण कार्यों में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिए भूगर्भ से पानी लेने के लिए भूगर्भ जल प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। भागवत जिस वंदे भारत से मेरठ पहुँचे उस पर पथराव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुँचे उस पर हरदोई में पथराव किया गया। पत्थरबाजी से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा टूट गया। घटना गुरुवार दोपहर करीब 3:20 बजे हुई, जब ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही थी। संघ प्रमुख सुरक्षित हैं। ट्रेन पर पथराव किसने किया, इसकी जाँच हरदोई GRP कर रही है। GRP 2 कारण मान रही है। पहला, बच्चे ट्रैक के पास क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल लगने से ऐसा हुआ। दूसरा, शरारती बच्चे ने ट्रेन पर पत्थर फेंके होंगे। शंकराचार्य बोले, बच्चे पैदा करने से समाज नहीं बढ़ता, बच्चा पैदा करने से समाज न घटता है और न ही बढ़ता है। समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म पर टिके रहने से लंबे समय तक कायम रहता है और आगे बढ़ता है। इस विषय में उनकी ओर से कोई उपदेश नहीं दिया जाता। यह पलटवार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर किया। शंकराचार्य ने कहा, संख्या बल से कोई नहीं जीता। कुत्तों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन जब एक शेर दहाड़ता है तो सभी भाग जाते हैं। प्रयागराज में 52 छात्राओं को मधुमक्खियों ने काटा। प्रयागराज में मधुमक्खियों के झुंड ने छात्राओं पर हमला कर दिया। इससे 52 छात्राएं बुरी तरह घायल हो गयीं। 42 छात्राओं को SRN और 10 को चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 10 छात्राओं की हालत गंभीर बनी है, जिन्हें इमरजेंसी में रखा गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की ये छात्राएं शिक्षकों के साथ शैक्षणिक टूर पर आई थीं। घटना चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थित संग्रहालय के पास हुई। उत्तर प्रदेश में अब सभी सरकारी दफ्तर होंगे तंबाकू मुक्त। प्रदेश में तंबाकू के खिलाफ अब और सख्त कदम उठाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने और स्कूल कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव SP गोयल ने साफ कहा कि तंबाकू के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी, इसलिए प्राथमिक स्तर से ही इसके दुष्प्रभाव पढ़ाई और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल किए जाएं। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करने और 2 तंबाकू दुकानों के बीच न्यूनतम 500 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाए। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को नहीं मिली दुल्हन। हरियाणा के नूह में 2023 में हुई हिंसा के आरोपी और खुद को गौरक्षक बताने वाले बिट्टू बजरंगी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला किसी सांप्रदायिक तनाव से जुड़ा नहीं, बल्कि शादी के नाम पर उनके साथ ही धोखाधड़ी का है। उनके साथ यह धोखाधड़ी यूपी के अलीगढ़ में हुई है। इस शादी के लिए बजरंगी से 1,20,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार वह बारात लेकर अलीगढ़ के बताए गए मंदिर में पहुंचा। परिवार और रिश्तेदार भी साथ थे, मगर जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां न तो लड़की थी, न घराती और न बिचौलिया बंटी।
प्रमोद कृष्णम बोले, अल्लाह मियाँ बहरे नहीं कि लाउड स्पीकर चाहिए। जगत गुरु की उपाधि मिलने के बाद पहली बार आचार्य प्रमोद कृष्णम मुरादाबाद पहुँचे। उन्होंने कहा, रमजान इबादत और मोहब्बत का महीना है, इसे सियासत से जोड़ना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाया गया। सपा विधायक कमाल अख्तर के बयान पर प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया। कहा, कमाल अख्तर को इस्लाम की जानकारी नहीं है, उन्हें स्टडी करना चाहिए। इस्लाम किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम योगी का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के टॉपलेस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे देश की छवि खराब करने का शर्मनाक प्रयास बताया। सीएम योगी ने कहा, भारत मंडपम में शर्मनाक घटना हुई है, देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। हर भारतवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ करना चाहते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य 25 वकीलों के साथ प्रयागराज कोर्ट पहुंचे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से 10 फरवरी को दाखिल वाद में शुक्रवार को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष महाराज पर झूठे मुकदमे में फंसाने और मीडिया के जरिए दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया गया था। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील पीएन मिश्र करीब 25 वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचे। इस दौरान शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद भी मौजूद रहे। गुजरात में शादी के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब लव मैरिज के लिए आवेदन करने पर लड़के लड़की के माता पिता को व्हाट्सएप के जरिए सूचित किया जाएगा और आवेदन के 40वें दिन शादी का प्रमाण पत्र मिलेगा। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि हमें प्रेम विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई सलीम सुरेश बनकर हमारी बेटी को बहला फुसला कर ले जाए तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आयोजित। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत एक वृहद आय वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिलाधिकारी ने 25 लाभार्थियों को 1 करोड़ रुपए के डेमो चेक वितरित किए। सदन में माता प्रसाद की बातें सुनकर योगी भी हंस पड़े। विधानसभा में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बजट भाषण में खूब हंसाया। उन्होंने कहा कि हम तो 30 से 35 मिनट ही बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को 2.5 घंटे सुनना पड़ता है। किताब छाप कर दे दीजिए, आपको भी कम बोलना पड़ेगा। इस पर मुख्यमंत्री भी हंसने लगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की मांग की। प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती का अनुरोध किया। कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए तहसीलों और जिलों में ही निस्तारण की सलाह दी। बिजली विभाग ने चुपके से काटी जेब, 10% अतिरिक्त वसूल लिया बिल। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने गुरुवार को ही विधानसभा में बताया कि यूपी 6 सालों से बिजली दर न बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है। बिजली विभाग ने भले ही दरें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन चुपके से लोगों की जेब जरूर काट रहा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सभी श्रेणियों में 10% की अतिरिक्त वसूली की है। किराया मांगने पर सिपाही बोला, चालान कर दूंगा। 10 रुपए देने के बजाय धक्का मुक्की की। कल्याणपुर में ई-रिक्शा चालक ने एक सिपाही से किराए के 10 रुपए मांगे। इस पर सिपाही ने उसके ई-रिक्शे की फोटो खींच ली। कहा, रुक अभी तेरा चालान करता हूँ। ई-रिक्शा चालक ने विरोध किया तो उससे धक्का मुक्की। चालक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अधिकारियों ने जाँच कर कार्रवाई की बात कही है। मथुरा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निगम का अभियान। मथुरा में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग, भंडारण तथा बिक्री के खिलाफ नगर निगम ने सख्त अभियान चलाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, शहरी स्वच्छता को मजबूत करना और नागरिकों को प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। नगर आयुक्त जगह प्रवेश के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त कल्पना सिंह चौहान के नेतृत्व में शहर के सभी जोनों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। टीमों ने बाजारों, गल्ला मंडियों, सब्जी मंडियों और प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में गहन निरीक्षण किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ रद्द किए। कहा, उन्हें टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है। भारत पर लगा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब अवैध घोषित हो गया है। वडोदरा और
और मुंबई के लिए और स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे लखनऊ, गोरखपुर और मऊ से वडोदरा और मुंबई के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें 21 फरवरी से शुरू होकर होली के बाद यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से राहत देंगी। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद गोरखपुर और बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेनों को 22 फरवरी से सीहोर स्टेशन पर 2 मिनट का प्रायोगिक ठहराव मिलेगा। मोहन भागवत ने खिलाड़ियों को बताया, आरएसएस का सफर। मेरठ के शताब्दी नगर के माधव कुंज में आज संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने दूर दूर से आए खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने अपने संबोधन में सामाजिक एकता बनाए रखने की बात कही। 50 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को संघ की स्थापना से लेकर 100 सालों के सफर पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से कुछ संकल्प भी दिलाए। अयोध्या साइबर पुलिस ने 12 लाख रुपए वापस कराए। साइबर क्राइम पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ितों के लगभग 12 लाख रुपए वापस कराए हैं। अयोध्या पुलिस साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी, जिन्हें साइबर क्राइम अपराधों को रोकने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, उनकी अगुवाई में टीम लगातार मामलों का खुलासा कर रही है। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस ने हाल ही में 4,55,000 रुपए की धनराशि भी वापस कराई है। बैंक ऑफ बड़ौदा नाबार्ड ने अयोध्या के 2 गांव गोद लिए। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र स्थित बसवार कला और बसवार खुर्द ग्राम पंचायतों को बैंक ऑफ बड़ौदा और नाबार्ड ने संयुक्त रूप से गोद लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय में वृद्धि करना है। रिपोर्ट में खुलासा, कंपनी की नेटवर्थ 1 लाख। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा की ओर से उद्योगों के लिए जमीन आवंटन में करोड़ों रुपए की धांधली हुई। यूपीसीडा के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से नियमों की अनदेखी कर जमीन का आवंटन किया। आयुष विभाग में भी अस्पतालों के संचालन से लेकर दवाओं की खरीद में गड़बड़ियां सामने आई हैं। केडीए ने 4000 वर्ग मीटर में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चला रही है। शुक्रवार को जोन 4 की टीम ने दिल्ली सुजानपुर गांव में करीब 4000 वर्ग मीटर जमीन से कब्जा हटवाया। जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल और सचिव अभय कुमार पांडेय के निर्देश पर की गई। अभियान का नेतृत्व जोनल प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, भूमि बैंक और अमीन और चकेरी थाना पुलिस मौजूद रही। बरेली में करोड़ों की सौगात पर फिरा पानी। अब मयूरवन चेतना केंद्र का एयरपोर्ट में होगा विलय। बरेली में प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। शहर का प्रमुख पिकनिक स्पॉट मयूरवन चेतना केंद्र अब इतिहास बनने जा रहा है। बरेली एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए इस हरे भरे केंद्र का अस्तित्व खत्म कर इसे एयरपोर्ट में मिला दिया जाएगा। विडंबना यह है कि जिस केंद्र के सौंदर्यीकरण पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे, अब उसे ही ध्वस्त करने की तैयारी है। लखनऊ में पराग डेयरी का बैंक खाता सील। लखनऊ नगर निगम में हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम ने लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड पराग डेयरी से जुड़े बैंक खातों को कुर्क कर सीज कर दिया। नगर निगम के अनुसार डायरेक्टर पराग डेयरी के नाम दर्ज है, जिस पर कुल 8 करोड़ 28,45,997 रुपए का कर बकाया है। शाह मानहानि केस, राहुल गांधी का आरोपों से इनकार। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी में सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के अनुसार कोर्ट पहुँचने पर राहुल ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरी होने पर धन्यवाद भी कहा। जज ने राहुल से पूछा कि क्या आपको सफाई देनी है। इस पर राहुल ने कहा हाँ। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे। परिवहन मंत्री का इंतजार करते करते थके दूसरे मंत्री सड़क किनारे कुर्सी डलवा कर बैठे। लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का इंतजार करते करते मंत्री आशीष पटेल थक गए। 20 मिनट तक इंतजार के बाद सड़क किनारे कुर्सी रखवा कर बैठे। 1 घंटे बाद वो पहुँचे। देर से पहुँचने पर पटेल ने कहा, जिसका दिल बड़ा होता है उनके पास लोग बड़े होते हैं, लोग बड़े होते तो देर से आना स्वाभाविक। परिवहन मंत्री लखनऊ चित्रकूट नई बस सेवा शुरू करने पहुँचे थे।
सपा के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन करेगी सुभाषपा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का चेहरा माने जाने वाले सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आगामी रविवार को आजमगढ़ में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। इसे सामाजिक समरसता रैली का नाम दिया गया है। मिशन 2027 के मद्देनजर सुभाषपा का यह शक्ति प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आजमगढ़ लंबे समय से समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। आजमगढ़ में खाद्य विभाग की छापेमारी। आजमगढ़ जिले के डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर होली को ध्यान में रखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ की बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ प्रवर्तन टीम द्वारा खोया, पनीर, दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ, तेल, वनस्पति, कचरी, पापड़, चिप्स, नमकीन के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। यूपी में फिर से मौसम बिगड़ रहा है। भदोही में सुबह के समय करीब 15 मिनट तक बारिश हुई। आगरा, मथुरा, लखनऊ और प्रयागराज समेत 10 शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IMD का कहना है कि अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। कुलदीप सेंगर के भाई को सरेंडर करने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले के दोषी जयदीप सिंह सेंगर उर्फ अतुल सिंह को कल तक यानी 24 घंटे में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। जयदीप सिंह सेंगर को इस मामले में सहदोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 60 वर्ष की आयु के बाद नहीं बने रह सकते सरकारी वकील। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पैनल अधिवक्ता के पद पर नवीनीकरण की मांग वाली याचिका रद्द कर दी। हालांकि कोर्ट ने याची को सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करने वाले शासनादेश को चुनौती देने की छूट दी है। पीलीभीत जिला पंचायत में टेंडर सिंडिकेट का खुलासा। पीलीभीत की जिला पंचायत में ई टेंडरिंग की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं। एक ठेकेदार ने टेंडर सिंडिकेट का हिस्सा न बनकर प्रतिस्पर्धा की और कम दरें डाली, जिसके बाद उसके खिलाफ फर्जीवाड़े की साजिश रची गई। इस मामले में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस को 9 राज्यों की 14 यूनिवर्सिटीज की 900 फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां मिली हैं। मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है। इस सिंडिकेट तक पहुंचने के लिए पुलिस ने ड्रामा रचा। कानपुर पुलिस के इंस्पेक्टर मैली शर्ट और पेंट पहनकर खुद को बेरोजगार युवक बताते हुए सिंडिकेट के दलाल से मिले। दलाल ने उन्हें सरगना शैलेंद्र के शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑफिस पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर मार्कशीट लेकर बाहर आ गए। फिर उन्होंने अपनी टीम को मैसेज दिया। छापेमारी होने के बाद पुलिस ने शैलेंद्र और उसके 3 साथियों को पकड़ लिया। योगी बोले, जाति मजहब देखना सरकार के लिए पाप। योगी ने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। यदि सरकार ये सब देखे तो यह पाप है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद से कहा, अरे पांडेय जी, गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिया होता। जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप तक नहीं पाते थे। माता प्रसाद ने जवाब दिया, गरीब ब्राह्मण जीने तो पाए। कुम्हार को जीएसटी विभाग ने 1 करोड़ का नोटिस भेजा। रायबरेली में एक कुम्हार को जीएसटी विभाग ने 1 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेजा है। पीड़ित का कहना है कि 3 पुश्तों से तो मैं बर्तन बना रहा हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। खुद को बेच भी दूं तो इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। लखनऊ में नहीं हो पाएगी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा अब नहीं हो सकेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल मैदान का आवंटन निरस्त कर दिया है। यह कथा 14 से 18 मार्च के बीच आयोजित होनी थी, जिसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अंगूर के गोदाम में लगी भीषण आग, 3 घंटे बाद पाया गया काबू। रमजान माह के लिए इकट्ठा किए गए अंगूर के गोदाम में वेल्डिंग करते समय निकली चिंगारी से भीषण आग लग गई। दमकल टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र में अमरोहा जोया रोड पर स्थित गांव जोई की है। कल्याणपुर में नकली घी फैक्ट्री पकड़ी गई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास 3 में खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार शाम अशोक शुक्ला के मकान में छापा मारकर नकली घी बनाने का भंडाफोड़ किया। टीम को मौके से हजारों लीटर नकली घी, रैपर और पैकिंग सामग्री मिली है। विभाग को कई दिनों से यहां अवैध रूप से घी बनाने की सूचना मिल रही थी। छापे के दौरान टीम को देखते ही वहां काम कर रहे कई लोग भाग निकले। फैक्ट्री संचालक अमन गुप्ता ने शुरू में दरवाजा बंद कर खुद को बीमार बताया और पूछताछ
से बचने की कोशिश की। बाद में टीम ने दरवाजा खुलवाकर जांच की, लेकिन संचालक वैध लाइसेंस नहीं दिखा सका। इसके बाद टीम ने माल जब्त कर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने सीमाएं खुली छोड़ी, घुसपैठ बढ़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने देश की सीमाएं खुली छोड़ दी थीं, जिसकी वजह से असम में घुसपैठ बढ़ी। भाजपा सरकार ने इस समस्या से सख्ती से निपटा है। शाह ने असम के कछार जिले में जनसभा में कहा कि कांग्रेस के शासन में असम में कोई विकास कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। आज राज्य में हर दिन 14 किलोमीटर सड़क बन रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। उज्ज्वला योजना से 1.85 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन बांटे। केशव मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। किसानों को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। गरीबों को बड़ी संख्या में आवास उपलब्ध कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ से अधिक निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।